तीज स्पेशल में आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी बिहार की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक तरीके से बनाए हुए ठेकुए की रेसिपी, जिसे हम छठ पूजा में बनाते हैं और तीज में भी बनाते हैं कई जगहों पर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकता। देसी कुकिंग विद एकता में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ ठेकुआ की रेसिपी। कई जगह पे इसे खस्ता भी कहा जाता है। तीज पर इसे बनाया जाता है, छठ पूजा में बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर के ये टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चीनी लिया है 1 कप के करीब, और इसी कप से हम आधा कप पानी लेंगे। तो ये हमने 1 कप चीनी लिया है और इसमें अब हम डालते हैं पानी। तो आधा कप हम पानी डालेंगे और ये जो है चीनी को हमें इसमें घोल करके तैयार कर लेना है। चीनी को बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हमने एक बर्तन में यहाँ पर ले लिया है गेहूं का आटा। तो 1 कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे और बिल्कुल इसी कटोरी से हमें मैदा ले लेना है। तो 1 कटोरी हमने मैदा का भी यूज़ किया है। मैदा को अच्छी तरह से आप छान लीजिए। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से या फिर सिर्फ मैदा से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है सौंफ। 2 चम्मच के करीब हम सौंफ डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे इलायची। तो यहाँ पे मैंने हरी वाली इलायची को फोड़ करके निकाल करके बीज ले लिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है और बराबर से हम आटा, मैदा और सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स करके हो गया। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल डालिए और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स करना है। मोइन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ये अच्छे से बंधने लगे तो मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम ना ज़्यादा। इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपका ठेकुआ बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरा बनेगा। काफ़ी दिनों तक ये चलेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अच्छे से आप इसे मसल करके मोइन कर लीजिए। देखिए ये बंधने लग गया है। बस इस तरह से जब तक ये बंधने ना लगे तब तक आप इसे मसल करके तैयार कीजिए। मोइन हमारा आटे में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो चाशनी बनाई है ना चीनी की पानी में घोल करके, उसे ले लीजिए। एक बार अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालिए। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और फिर हम आटे को गूंथते जाएंगे। गीला आटा हमें नहीं करना है, बहुत कड़क सा आटा रहता है ठेकुआ का। ये देखिए पहले हम इसे मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम पहले इसमें डाल देते हैं। इतने पानी में ही आटा गूंद करके हमें तैयार करना है। हाथों से मैं कैसे इसे मसल रही हूँ, दोनों हाथों को लगा करके बिल्कुल इसी तरह से आपको मसलना है और इसे बांधने की कोशिश करना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स किया। अब बाकी जो मैंने वापस से चीनी रखा है ना, उसे हम इसमें डालेंगे और फिर इसी तरह से मसल करके और आटे को गूंदने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मसलते मसलते इस फॉर्म में आ जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ऐसे नहीं लगती है। अगर बहुत ज़्यादा आपका ड्राई हो जाता है ठेकुआ, तब यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालिए और इसे बांध करके तैयार कीजिए। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाला है और फिर अब ये हमारा बंधने लग गया है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगा ना तो ये बहुत ही अच्छे से बंधने लगेगा। ध्यान में रखना है ठेकुआ का आटा जब भी हम लगाएंगे तभी हमें इसे कड़क ही लगाना है। गीला में ठेकुआ बहुत गीला हो जाएगा तो फिर वो बनने में परेशानी होगी और फिर आपका ये ठेकुआ एकदम नरम सॉफ्ट बनेगा। हमें इसको बिल्कुल कड़क बना करके तैयार करना है, खस्ता। तो बस ऐसे ही करके आप इसे गूंद लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा सा एक गूंद करके तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा कड़क है आटे। हाँ, हमारा ठेकुआ का डो हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में करते हैं और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम कड़क सा डो हमने बना लिया। अब हम इसे छोटी छोटी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। ठेकुआ का शेप देके हमें तुरंत तैयार करना है, रेस्ट के लिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये जो चीनी है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और फिर ये नरम हो जाएगा। तो हम इसे तुरंत ही बनाएंगे। जैसे हमारा डो तैयार हुआ तुरंत आप इसे फटाफट से बना लीजिए। तो बस हाथों में लीजिए और गोल गोल इस तरह से ही आपको कर लेना है। तो ये मैंने एक पेड़ा बना करके तैयार कर लिया। बिल्कुल इस तरह से हाथों से दबाते हुए अच्छे से आप 6-7 पेड़ा एक साथ बना करके तैयार कर लीजिए। तो अब हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है।
तो यहाँ पर हमने एक सांचा ले लिया है। अगर आपके पास सांचा है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इससे कोई भी शेप दे सकते हैं या फिर सिंपल हाथों से इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सांचा लिया है, मेरे पास 2 फ्लावर वाले सांचे हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों से आपको बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम सांचे के ऊपर तेल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब तेल लिया है और इसे हम अच्छे से कोट कर देते हैं और दूसरे वाले पे भी हम तेल लगा देंगे। एक बार तेल लगाने के बाद दूसरी बार आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार में ही ये अच्छे से बन जाता है। कई जगहों पे तीज में सांचे वाले ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है, कई जगह पे बिना सांचे का बनाया जाता है। तो आप जैसा आपके यहाँ होता है आप उस तरह से कर सकते हैं। बस अच्छे से हाथों पे गोल कर लीजिए और ये हमने तेल अच्छे से फैला दिया है। हाथों पे इस तरह से हम हल्का सा पुश करेंगे और ये देखिए हमने इस पर अच्छी तरह से इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लीजिए चारों तरफ से हल्का सा फैलाते हुए। तो ये हमारा एक जो ठेकुआ है वो बन करके तैयार हो चुका है और हल्के हाथों से बस आप इसे निकाल लीजिए। अगर ये जो आटा है ना गीला रहेगा तो इस पर से निकलने में भी प्रॉब्लम होगा। तो बहुत ही कड़क सा आटा गूंदिएगा और बस इस तरह से आप शेप दे करके तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने एक बनाया और दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा वाला शेप जो है थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हमें अंडाकार में हमारा जो ये है पेड़ा लिया है ना उसे हम ऐसे गोल करके अंडाकार में कर लेंगे। ये देखिए मैं कैसे हाथों पे कर रही हूँ। बस इसी तरह से आप इस पर रख दीजिए और हल्के हाथों से हथेलियों से आप इसे दबा दीजिए और एक शेप दे दीजिए। जैसा हमारा ये है उसका शेप दे करके आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और मैंने ठेकुआ भी बना करके तैयार कर लिया है। अगर इसके अलावा आप बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं या बस सिंपल सा पूड़ी के जैसा, पूड़ी से थोड़ा सा मोटा आप इसे बेल करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा हमारा कितना अच्छा फ्लावर के साथ ये बन करके तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से सारे ठेकुआ को आप बना लीजिए और ये हमने देखिए यहाँ पे हमने ढेर सारा ठेकुआ बना करके तैयार कर लिया है। दोनों शेप में हमने यहाँ पे ठेकुआ बना लिया है। तो अब हम साथ ही में कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और जब कढ़ाई अच्छे हीट पे गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेल। और तेल डालिए, तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और जब गरम हो जाए तब हम इसमें ठेकुआ ऐड करेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखिएगा गैस का फ्लेम और अच्छे से आप इसे तल करके तैयार कर लीजिए। एक बार में 4 से 5 ठेकुआ हम डालेंगे और 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आप इसे पलट करके दूसरी साइड से पकाइए और ऐसे ही अलट पलट करके आपको इसे पका लेना है। मीडियम से स्लो फ्लेम पर गैस को रखिए और धीरे धीरे इसे एक गोल्डन कलर आने तक पकाइए। एक बैच को पकने में करीबन 3 मिनट का समय जाएगा। हल्के आंच पर आप इसे पकाइएगा धीरे धीरे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा ये ठेकुआ बन करके तैयार होगा। आप इसे 1-1.5 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बैच तैयार हो चुका है, दूसरा बैच भी हम ऐड करते हैं। इसे अच्छे से छान करके आप निकाल लीजिए और दूसरा बैच ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से इसे भी आप 3 मिनट के अंदर अच्छे से पका करके इसे निकाल लीजिए। अलट पलट कर पकाना है, गैस का फ्लेम हमें स्लो पर रखना है। स्लो पर रखकर धीरे धीरे अच्छी तरह से पकाइए और पका करके इसे निकालिए। तो यहाँ पर यूपी बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाकर हमने तैयार की है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।